नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन पर नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को लेंगे सबसे बड़ा फैसला। तो वही वायरस पर गरीब मजदूरों की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। लॉकडाउन पर नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को लेंगे सबसे बड़ा फैसला। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन की जिस मियाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, वो मियाद 11 दिन में खत्म हो जाएगी। तो सवाल है, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? प्रधानमंत्री का क्या होगा अगला कदम? देशबंदी या पूर्णबंदी? क्या होगा अगला कदम? जिस वक्त दुनिया सोच रही थी कि कोरोना से लड़े कैसे, कोरोना के इस अदृश्य वायरस जंग में निर्णायक फैसला 27 अप्रैल को हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लॉकडाउन को लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर उनका फीडबैक लेंगे। उसी फीडबैक के आधार पर पीएम मोदी आगे की रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो 20 अप्रैल को लॉकडाउन में कुछ राहत देने के लिए कुछ गाइडलाइन भी थी, लेकिन इस तरह कोरोना के मरीज 20,000 पार पहुंच गए हैं। उसमें ये सवाल कोरोना वाली फिजा में तैर रहा है, क्या 3 मई को देश पर लगा ताला खुलेगा या आगे भी बंद रहेगा? 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया तो कोरोना के मरीजों की संख्या की तादाद 519 थी और मरने वालों की 9। लेकिन 21 दिन बाद 14 अप्रैल को जब दूसरी बार उन्होंने 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया तो उस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,815 और मरने वालों की संख्या 315 और उसके 8 दिन बाद 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित 20,471 हो गए और मरने वाले 652। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में लॉकडाउन ने भारत में संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका है, नहीं तो ये आग कितनी जिंदगियों को खत्म कर देती। भारत में तो कोरोना का संक्रमण बहुत मामूली है, लेकिन दूसरे देशों में कोरोना से होने वाली मौतों को ढोने के लिए कंधे कम पड़ गए, कब्र कम पड़ गई, वो भी लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। जिस इटली में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसने 56 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा है। कोरोना से अपने 21,000 से ज्यादा नागरिकों को गंवाने वाले स्पेन ने 57 दिन का लॉकडाउन रखा है। 20,000 से ज्यादा मौत वाले फ्रांस ने 56 दिन के लॉकडाउन का सहारा लिया है। जिस चीन से मौत बांटने वाले वायरस की हवा चली, वहाँ 77 दिन का आंशिक लॉकडाउन रखा है। दरअसल पूरे मामले की गंभीरता को देखा जाए तो बड़े से बड़े संपन्न देशों ने 56 से 77 दिनों तक का लॉकडाउन रखा है। वहाँ भारत में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ना तय है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते संक्रमणों के बीच जारी देशबंदी की तस्वीरों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है। सरकार के इंतजाम भी आपके सामने हैं, लेकिन कोरोना और देशबंदी के बीच हम वो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको अंदर से हिला देने वाली है। ये भूख प्यास से तड़पते हुए लोगों की तस्वीरें, बेघर बेकाम हुए लोगों की तड़प की ये तस्वीरें हैं। कोरोना ने काम छीन लिया, भुखमरी की नौबत आ गई तो पैदल चल पड़े अपने गांव। इन कदमों को अभी 478 किलोमीटर का फासला तय करना है। आरामदेह फुटवेयर बनाने वाली मशहूर कंपनियों को ये छाले चुनौती दे रहे हैं। इन बच्चों के बदन से चिपके हुए लिबास लज्जित कर सकते हैं संसार की सुंदरतम अप्सराओं को। बच्चों के कंधों पर पड़ा ये बोझ विश्व की विशालतम मशीनों को भी आत्मग्लानि से भर सकता है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें हमारी सभ्यता के सदाचार के बोध का वह सत्य है जिसकी चुनौतियों के सामने हमारा निर्दय शक्ति बोध असहाय खड़ा है। सौंदर्य बोध की इश्तिहारी नुमाइशें सिसक रही है अपनी आस्तीनों में छुपकर और राष्ट्रवाद के मुहावरे रो पड़े हैं इन आंखों से उतरा हुआ आप देखकर। कोरोना के खिलाफ जंग में करोड़ों लोगों को भूख के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया है। ये लोग रोटी की खोज में भाग रहे हैं, खुद से, हमसे, आपसे अछूत हो चुके हैं। इस देश में अपने लिए एक अदद ठिकाने, 2 वक्त सिर छुपाने के तंबू और हलक तर करने वाले पानी की खोज में बिहार, यूपी और झारखंड के 5 करोड़ लोगों को कोलंबस बना दिया। इटावा की ये तस्वीर दिल का इंतहाम लेती है, बशर्ते वो धड़कता भी हो इंसानियत के खातिर। सैकड़ों बिहारी मजदूरों का कुनबा पैदल चल पड़ा है बिहार के लिए। ये काली कमीज पहने हुए लड़का ये लौकी को ऐसे उठाए हुए हैं जैसे कि सारी जिंदगी की गलमियत हो। ये 2 चोटी वाली छोटी छोटी लड़कियों ने संभाल रखा है अपने से भी छोटे छोटे भाई बहनों को। ना पैर में चप्पल, ना पेट में अनाज और पानी बस आंखों में बचा है, लेकिन रो नहीं सकते।
670 किलोमीटर का सफर और बाकी है। पर आप तो जानते हैं कि पानी कितना महंगा है, चाहे पेट का हो या पलकों का। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की तस्वीरें हैं। दिल्ली से चल पड़े पैदल और सबको बिहार जाना है। कितने दिनों में पहुंचेंगे नहीं पता, रास्ते क्या है नहीं पता, रुकेंगे कहाँ नहीं पता, खाएंगे क्या नहीं पता। तो बस सिर्फ इतना है, कोई काम नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस कोरोना के खिलाफ ये भी एक सूरत है और आप इस सूरत से नजर नहीं चुरा सकते। लखनऊ में थककर चूर हुई इस महिलाओं के माथे पर झलका हुआ पसीना इस कायनात का सबसे खूबसूरत श्रृंगार है। अगर आप समझते हैं हुस्न उल्फत की महफिल में मेहनत का मोह है, ऐसे सैकड़ों जत्थे रास्ते में जहां से उजड़कर रोटी की खोज में आए हैं। ये अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, इटावा, दिल्ली, एक वायरस ने उन शहरों पर ताला लगा दिया। ऑफिस जाने वाले बाबू के लिए तो काम से छुट्टी है, लेकिन फुटपाथ पर सोने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के पेट रोटी का पता पूछते हैं और रोटी के पतों पर हुकूमत का ताला है। सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज सरकार देगी और अनाज से लेकर तमाम वो सुविधाएं दी जाएगी जिसकी आज जरूरत है। हमारी आपकी दुनिया को बुनने वाली ये वो दुनिया है जिसकी अपनी दुनिया एक दिन की कमाई रुक जाने से रुक जाती है। इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अंदेशा यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग का यह सन्नाटा इस दुनिया को भूख से मरने के लिए ना छोड़ दे। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।